बैक टू माय चैनल मित्रों और मित्रानियों। आज का जो मिनी व्लॉग है वो है एक मिनी बर्थडे व्लॉग। तो मैं जहाँ रहती हूँ यानी मेरे घर के ऊपर रहते हैं कुछ रेंटर्स। रेंटर्स यानी जो रेंट पे रहते हैं एग्जैक्टली। तो आज उनमें से एक रेंटर के एक चिलगोजे से छोटे से बच्चे का बर्थडे है। मैंने एक गिफ्ट भी खरीद लिया है उसके एज के मुताबिक। एंड अभी फिलहाल एक सिर्फ शाम को एक इवनिंग पार्टी है। कुछ नहीं, नो लाइट मेकअप, नो हैवी मेकअप। तो हम बिल्कुल लाइट मेकअप करके जाएंगे और हमारे साथ एक मेकअप एक्सपर्टीज जुड़ चुकी है। शी इज नन अनदर देन मिस आद्या। और आप देखे होंगे कि इनका मेकअप लुक काफी ज्यादा इंस्पायरिंग होता है। बिकॉज देखो इन्होंने लिपस्टिक कितने डिफरेंट वे से स्टाइल की है। ऐसी लिपस्टिक हम स्टाइल करना सोच भी नहीं सकते हैं। दिस इज हाउ शी बिकेम अ मेकअप एक्सपर्टीज। फ्लाइंग किस दो सबको पहले स्टार्टिंग में। शी इज वेरी गुड एट गिविंग फ्लाइंग किस। फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस दो। प्रॉब्लम इज कि अभी हमें उन्होंने सैलरी नहीं दी है, सो शी इज इग्नोरिंग आवर वर्ड्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसीलर से। हल्का सा मैं बस कंसील कर लेती क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं करना यार। बगल में ऊपर जाना, सिर्फ 2 सीढ़ी चढ़ के एंड यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। सिर्फ मैं अंडर आई एरिया कंसील कर लूंगी अपना, जहां में ज्यादा स्पॉट्स रहते हैं। इग्नोर करना मेरा बैकग्राउंड साउंड क्योंकि आज मेरे घर के बगल में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सो आई कैंट डू एनीथिंग विद दैट। मुझे पता है मैं एक आदि मानव लग रही हूँ, बिल्कुल ही एक बहुत घटिया चुड़ैल लग रही हूँ। आई थिंक बिचेस भी मेरे से सुंदर लगती होंगी, बट नो वरीज। चेहरे में क्या रखा है, दिल की सुंदरता देखो। थोड़ा सा लिप को भी कॉन्टूर कंसील कर ले रही हूँ क्योंकि जो मेरा लिपस्टिक है ना वो बिल्कुल मैट बैट है शेड, जो ताकि हम कुछ खाए पिए तो हमारे लिप्स पे नहीं लगे। ओके, वी आर डन विथ कंसीलिंग। एंड अब मेरे पास है बेस्ट कवरेज का जियोडानी का गोल्ड फाउंडेशन। इसको लगाने के बाद मुझे एब्सोल्युटली कुछ नहीं लगाना पड़ेगा बिकॉज दिस एग्जैक्टली गिव्स मी द बेस्ट कवरेज आई वांट। सो दिस इज परफेक्ट फॉर मी। मुझे सिर्फ इसका 2 स्पाउट लेना होता है एंड आई एम डन विद दिस। आपको ना कैमरा में बहुत ज्यादा लाइट दिख रहा होगा बिकॉज कैमरा में लाइट्स ऑन है, फ्लैश जल रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा दिखा देता है। बट एक्चुअली अगर आप मेरा फेस देखो तो बिल्कुल मीडियम रेंज में जा रहा है और ये ट्रस्ट करो प्रोसेस को, इट इज बेस्ट। अब लास्ट पार्ट आई एम डूइंग इज जस्ट मुझे हल्का सा कॉम्पैक्ट यूज कर लेना है जहाँ पे मैंने कंसीलर यूज किया था। आई एम यूजिंग द वन का कॉम्पैक्ट। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑरिफ्लेम के यूज कर रही हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग द कंपनी, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ सूदिंग एंड हाउ वेल मेड प्रोडक्ट्स आती है, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। इसके क्वालिटीज में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। दिस ऑलवेज गिव्स मी द बेस्ट लुक एवर। या अब कुछ नहीं, ब्लश वश नहीं लगाएंगे, चिक लिप टिंट्स लगा लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि मैं गरीब हूँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम अपने नॉर्मल शेड लिपस्टिक को ही हमारे चिप लिप टिंट्स बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, मैंने लिया अपना न्यूड लिपस्टिक शेड मेट लिपस्टिक का। तो ये शेड मैं अप्लाई करूंगी एंड हाँ, मैं इतनी कंजूस हूँ कि आई जस्ट जो लिपस्टिक मैंने नीचे लगाया उसे हम ऊपर कर लेते ताकि मेरी लिपस्टिक बच जाए। महंगी आती है यार। ओके अगर आप चाहो तो हल्का सा लिप लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं दिख रही है। ओके, इसी लिपस्टिक को हम अप्लाई करेंगे एज अ लिप चीक लिप टिंट्स। मैं तब से चीक बोल रही थी, पता नहीं आजकल मेरी अंग्रेजी को क्या हो गया है।
एक साइड लगा के ही पहले ब्लेंड कर लेते, क्योंकि अगर दूसरी साइड लगा देंगे तो स्टेन्स रह जाते हैं गालों में, क्योंकि एक्चुअली ओरिजिनल लिप टिंट्स तो है नहीं. सो दिस मेक्स माई लिप्स वेरी क्यूट एंड वेरी न्यूड. नहीं पता चल रहा होगा बट मुझे काफ़ी पता चल रहा है. अगर मैं थोड़ा और अप्लाई कर दूँ ऐसा लगेगा कि मैंने अभी एक थप्पड़ खा के आया है आई हूँ. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग विद माई इंग्लिश. दिस इज इट. हल्का सा अगर आपको थोड़ा वो कोरियन लुक दिखाना है ना, ऐसे नाकों पे भी ऐसे दे दो. ऐसे हम बंदर ज़रूर लगेंगे, क्योंकि इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया और उसमें बहुत छोटे शहर में अगर आप ऐसे करके बाहर निकलोगे आपको वो लोग बीमार समझेंगे एंड दे विल जस्ट लेट यू एडमिट इन द हॉस्पिटल. इसलिए बहुत कम अप्लाई करते हैं. सो टड़ा, मेरा पार्टी लुक तैयार है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाली. जस्ट आई विल डू इज विथ माई हेयर. I am using this wooden comb. Why wooden comb? Because it has a much benefit than a synthetic or a plastic comb. So आप हमेशा इससे बाल कॉम्ब किया करो. बाल बहुत कम टूटते हैं एंड वो बिल्कुल ऐसे जो बाल झड़ के निकलते इससे बिल्कुल नहीं निकलते. आई विल शो यू. सो दिस इज इट. बिकॉज ये बहुत अच्छा है. स्प्लिट एंड्स भी जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि इसका वाइड माउथ है ना, दैट्स वाई. सो आई विल स्टाइल माई हेयर लेटर. और मुझे पता ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि जस्ट बाल को बीच में से स्प्लिट कर दो एंड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और फ्रंट हेयर को एक छोटा सा स्लिट ऐसे बाहर निकाल दो एंड बाकी स्लिट्स को अंदर ऐसे दबा दो कानों के पीछे and just use any cute hair accessories. Oh God, मैं वीडियो के बीच में ही छींक दी. So कुछ नहीं, आपके साथ अशुभ नहीं होगा क्योंकि अब मेरी दूसरी छींक भी आ रही है. Good. So here we are done with my hair and with my makeup and good luck. मुझे सर्दी हो गई एंड ठीक है, हम रेडी है. अब बारी है गिफ्ट की, तो मैं आई विल शो यू द गिफ्ट. गाइज आई एम बैक. और जो मैं गिफ्ट आपको दिखाने वाली थी, जस्ट वेट अ सेकेंड. सो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है. अगर आपको ये सेम चाहिए तो आई एम डिस्क्रिप्शन में मैं ये कोड भी मेंशन कर दूंगी मीशो का, आप उससे ले लेना. ठीक है. ओके, तो ये है एक स्पाइडरमैन बैग छोटे बच्चों के लिए. ही इज़ प्रोबेबली 10 to 11 ईयर्स ओल्ड. मैं एग्जैक्टली एज नहीं जानती, तो मैंने एक अजम्पशन पे एक लड़का है तो ये मंगवा लिया. तो दिस इज अ स्पाइडरमैन बैग. क्यूट है और बहुत अच्छा कपड़ा है, वेलवेट कपड़ा है एंड चेन है अच्छा खासा. इसमें स्पेस है. इट इज़ अ 2 चेन बैग, 2 शेल्फ है इसमें, आगे भी है. एंड दिस इज समथिंग लाइक, अच्छा लगता है ना. अब मुझे पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है, मुझे ऐसे बच्चे जैसे बैग्स काफ़ी क्यूट लग रहे हैं. सो आई एम लाइक मैं इसे दूँ ना दूँ, बट नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं ऐसे बैग लटका के दिस टाइप्स ऑफ बैग मैं कोचिंग चली जाऊँ एंड लाइक. सो पता नहीं क्यों मैं ऐसे पागल हरकत करते रहती है. सो दिस इज इट. अभी हम इसे छुपा देते जल्दी से, क्योंकि अगर कोई भी एंटर कर जाएगा उनके फैमिली का, उन्होंने देख लिया, देन इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम. सरप्राइज खत्म. सो जस्ट 1 सेकंडों में से हाइड करके आई. ओके, सो हम वही उनको गिफ्ट करके देने वाले हैं. और मैं बताऊं, वो अगर आप कपड़ा देखोगे तो कोई भी इमेजिन नहीं कर पाएगा. दैट इज़ इट इज़ अप टू ओनली 120. सिर्फ 120 रुपये का वो बैग है. वो मतलब अगर किसी को दो तो लगेगा इट्स गुड नाइस, 300-400 का तो होगा. सो मीशो इतना अफोर्डेबल ऐप है कि हर एक मीडियम रेंज से बिल्कुल लोएस्ट रेंज के प्रोडक्ट्स वहाँ अवेलेबल होते हैं. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. तो आज मैं ड्रेस जो करके पहन के जाने वाली हूँ वो यही है. ये है आज का मेरा फैशन. तो मैं आपको आज एक अपना फैशन दिखा देती हूँ. सो दिस इज़ द टॉप. ये थोड़ा लूज बेली टॉप है
एंड इसके पीछे रीज़न ये है, आपको लगे ओह इट्स अ फैशन, इट्स नॉट अ फैशन। क्या है कि ये मेरी मम्मी का टॉप है एंड आई एम जस्ट वेयरिंग इट बिकॉज इट इज़ सैटरडे। कौन घर में आ रहा है, कौन देख रहा है, सो मैं दिखा दूँ अपना फैशन, मैं अपने बेड पे चढ़ जाती हूँ एंड लाइक हो। सो दिस इज अ टॉप, दिस इज अ trouser with a radiance light and this is it. tada! So ignore करना मेरी पागल हरकतों को। एंड ये जो क्लिप है ना, दिस इज माय फेवरेट, पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। एंड या मेरी बकवास यहीं ख़त्म हो गई एंड अब बस दुकान खोलने का बेटे, अब दुकान खुलने ही वाला होगा कुछ देर में, कुछ ही भांति कुछ ही क्षण बचे हैं दुकान के खुलने में। सो वी विल गेट अ रैपिंग पेपर एंड जस्ट वी विल रैप दैट एंड गिफ्ट टू द बर्थडे बॉय। एंड वहाँ पे देखते हैं कि क्या बना होगा। एग्जैक्टली मैं बर्थडे में क्यों जाती हूँ, जस्ट टू टेस्ट द केक। एंड यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है दैट केक इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड, दे आर बेकिंग इट एट their home and a small girl of 10 to 12 years is baking the cake. I don't know how she will bake it, how she will prepare that or how she will decorate it, but I just want to taste it. And मुझे बाहर किसी घर के खाना खाने का ज़रा भी शौक नहीं है। हाँ, if they are sending or giving snacks, अलग अलग टाइप के जो बाहर के आउटडोर्स आइटम्स होते हैं वो दो, गुड। मुझे पूरी सब्जी जाके किसी घर खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आई एम जस्ट वेटिंग इफ दे आर प्रोवाइडिंग स्नैक्स और नॉट, क्योंकि वरना मेरा 120 रुपया वेस्ट चला जाएगा कि मैं सिर्फ केक खा के नहीं आ सकती व्हाटएवर। तो तब तक मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में मेरे मित्रों और मित्रानियों। तब तक के लिए प्लीज़ कहीं ब्लॉग को छोड़ के जाना मत, मुझे आप पे विश्वास है आप नहीं जाओगे। और जो लोग विश्वासघाती हैं, विश्वासघाट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, मतलब जो लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आप जा सकते हो, यू आर फ्री। सब ठीक है, मिलते हैं हम थोड़ी देर में क्योंकि दुकान खुलने में टाइम है। गिफ्ट लाएंगे, गिफ्ट है, गिफ्ट रैपर लाएंगे, रैप करेंगे, एक ऐसे पट्टी चिपका देंगे ना कि ताकि प्रूफ रहे कि मैंने दिया है। सो टिल देन वेट करना, हम मिलेंगे। थैंक यू आप सबका मेरा इंतजार करने के लिए। तो मैं वापस आ गई गाइज एंड एक्चुअली मुझे रैपर मिल गया और अभी बजने जा रहे हैं 7 या अभी 6:30 हो रहा है एंड ये इवनिंग पार्टी है तो जल्दी से मैं रैप करना पड़ेगा। एंड आई बॉट दिस रैपर क्योंकि अभी फिलहाल मुझे कोई भी अच्छा डेकोरेटिंग रैपर नहीं मिला। आई थॉट कि मुझे वो पेपर या सिंथेटिक रैपर मिल जाए, बट बैड लक, ये मिला। और ये इसका एक खासियत ये है कि इवन आप इधर से या इधर से, आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो, विच कलर यू वांट टू यूज़। सो मुझे लगता है कि हम रेड यूज़ करते बिकॉज रेड इज़ अ सिंबल ऑफ लव और मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च हुए हैं वो गिफ्ट में। तो बस 2 मिनट रुक के मैं उस गिफ्ट को रैप करके आती हूँ। टिल देन हे शी विल लेट यू इन सेलिब्रेट और एंजॉय योर डे। अब आपका एक कॉमन सा सवाल हो सकता है कि ये आद्या यानी कि ये मेरे घर में हमेशा क्या करती है। सो लेट मी टेल यू, ये मेरे भैया की बेटी हुई, अपने भैया नहीं, आई मीन वो मेरे चाचा के बेटे हैं एंड शी इज़ हर डॉटर। अब क्या है, मेरे पापा और उनके भाई यानी कि मेरे पापा और चाचा, हम लोग का घर बिल्कुल सामने है। ये अगर मेरा गेट है एंड देन नेक्स्ट टू उनका गेट है यानी एकदम ऑन द फ्रंट। एंड ये दिन भर मेरे घर इसलिए रहती है बिकॉज इसको पता है कि हमारे घर में चॉकलेट्स पड़े रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रहती है, बिस्किट्स रहती है, लेस कुरकुरे, एंड शी इज़ लाइक एवरी टाइम मुझे भी दो। सो दैट इज वाई शी इज ऑलवेज हियर। एंड आद्या फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस। गिर गई, कोई बात नहीं, गुड गुड गुड, ठीक है, हम मिलते हैं 2 मिनट में। मैं आ गई आद्या के साथ और हमने गिफ्ट पैक कर लिया है एंड इसमें आद्या ने भी काफ़ी हेल्प किया उसे फाड़ने में। एंड शी इज़ लाइक बाबू बाबू, शी इज़ सेइंग बाबू। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं गिफ्ट पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा घटिया हूँ, मतलब मुझसे एकदम नहीं होता। सो यू कैन सी दिस इज़ द फ्रंट वन। अगर मैं आपको बैग दिखाऊँ ऐसा लगेगा किसी आदमखोर जमाने का मैंने लाया है। सो दिस इज़ द बैग। कहाँ से कैसे मैंने ऐसे एडजस्ट किया है वो सिर्फ मैं जानती हूँ।
एंड शी इज, पता नहीं मुझे ये कहाँ देख रही है। ओ ये इसे कह रही है, वो इसको वो एक डॉल थी उसको कह रही थी बाबू बाबू, बोलो बाबू। फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस। सो गाइस हम मिलते हैं डायरेक्ट पार्टी में, पार्टी में। एंड आद्या भी आजकल अब व्लॉगिंग करने लगी है काफ़ी अच्छे से, ये मेरे साथ अब कोऑपरेट करती है। थैंक्स आद्या, मैं तुम्हें जल्दी सैलरी दूंगी जिस दिन मेरी सैलरी आ जाएगी। एंड शी वांट्स द गिफ्ट, she wants the gift for herself. I don't know why she is behaving like this. Okay, आद्या मिलते हैं पार्टी में। हिप हिप हुर्रे, बाय 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 गाइस। तो आई एम रेडी। मैंने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा मिडिल पोनी टेल कर लिया, टॉप वही रहने दिया और ट्राउजर भी नहीं खोला क्योंकि आई जस्ट हैव टू वॉक ओनली 2 स्टेयर्स एंड वी विल रीच द डेस्टिनेशन। सो इसके लिए इतना मेकअप का जरूरत भी नहीं था, जो मैंने सुबह किया हुआ था जस्ट आई हैव अप्लाइड द सेम। एंड अब डायरेक्ट पार्टी में आपसे मिलती हूँ। चाट खा लो गाइस। तो पार्टी हो गई ओवर और मैं आ गई नीचे। और पार्टी मैंने कहा था जैसे कि वो बिल्कुल इवनिंग पार्टी थी, तो उसमें कोई खाने पीने का नहीं था। वी ओनली गेट टू ईट, आई थिंक देयर वाज अ व्हाट यू कॉल इट, समोसा चाट एंड मंचूरियन एंड चाउमीन। एंड मीठे में जो हर घर में बर्थडे में बनता है, जो कंपलसरी होता है, या तो खीर या गुलाब जामुन एंड ऑल। सो आई डू नॉट रियली लाइक खीर, मतलब मुझे मिल्क प्रोडक्ट से सख्त नफरत है, एलर्जी है, वॉट एवर यू कैन से। सो पार्टी अच्छा थी, ठीक ठाक था, इट वॉज गुड। एंड एक तरह से मेरा मूड स्विंग था, हो रहा था मेरे कुछ दिनों से। सो आई थिंक आई एम फीलिंग बेटर नाउ। सो ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं तक गाइस। तो होप सो यू एंजॉय द ब्लॉग। तब तक के लिए लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर ही देना, बट जो पहले 2 बोला ना वो इम्पोर्टेंट है, वो करके जाना। तो ठीक है, बाय बाय, टाटा।